सब ऋषियों ने मिलकर सूत जी से पूछा कि महर्षि व्यास की किस पत्नी से शुकदेव जी का जन्म हुआ है। तब सूत जी बोले, प्राचीन काल में सत्यवती पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम के पास गौड़िया पक्षी के एक जोड़े को बहुत परिश्रम से चारा लाके अपने नवजात शिशु को बड़े प्रेम से खिलाते हुए देखा। तब उनके मन में भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई और तपस्या करने के लिए वो मेरु पर्वत चले गए। लेकिन वहाँ पर भी वो सोचने लगे कि मैं कौन से देवता की आराधना करूं जिससे मुझे मेरे मन के इच्छा अनुसार पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उसी समय संयोग से नारद मुनि भी वहाँ पे पधारे। व्यास जी को चिंता करते हुए देखकर नारद जी ने उनसे पूछा कि आपकी चिंता का कारण क्या है। तब व्यास जी ने अपने मन की सारी बात उनको बताई और फिर उनसे पूछा, हे मुनि, आपको तो सब कुछ पता है, आप ही कृपा करके बताइए मुझे किसकी आराधना करनी चाहिए। तब नारद जी ने कहा, पूर्व में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भी एक बार नारायण को कठोर तपस्या करते हुए देखा और बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने उनसे कहा, हे नारायण, आपसे श्रेष्ठ इस जगत में कौन है जिसकी तपस्या आप भी करते हैं। तब ब्रह्मा जी से नारायण ने कहा, आप में कोई भी स्वाधीन नहीं है, हम सब जो भी करते हैं वो सब देवी आदिशक्ति की इच्छा से ही करते हैं। हम सब उन्हीं के अधीन हैं और मैं सदा उसी शक्ति का ही ध्यान करता हूँ। और ये सब बताकर नारद मुनि ने व्यास जी को कहा, आप भी मनोवांछित पुत्र के प्राप्ति के लिए उन्हीं देवी के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। तब व्यास जी ने पूरे 100 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने लगे और तप के कारण उनके केश का रंग आग के जैसा हो गया। उनके इस भीषण तपस्या और तेज को देखकर इंद्र आदि देव भी भयभीत होकर शंकर जी के पास आए। तब शंकर जी ने इंद्रदेव को आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मुनिगण कभी भी किसी के अहित के लिए तपस्या नहीं करते। व्यास जी तो पुत्र प्राप्ति के लिए इतना कठोर तप कर रहे हैं, पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं, अब मैं इन्हें इच्छा अनुसार पुत्र प्रदान करूंगा। इसके बाद भगवान शंकर जी ने भगवान व्यास जी को इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और वरदान पाकर व्यास जी आश्रम को लौट आए। बहुत वर्षों तक निराहार तपस्या करने के कारण व्यास जी बहुत थक गए थे और उनको बहुत भूख भी लगी थी। तब उन्होंने अग्नि मंथन करके खाना बनाने के लिए आग जलाने की कोशिश की और अग्नि मंथन को देखकर उनके मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का विचार आया, परंतु उनका तो विवाह ही नहीं हुआ था, तो पुत्र कैसे पैदा हो सकता है। जब व्यास जी ये सोच ही रहे थे, तभी वही आकाश में स्थित घृताची नाम की अप्सरा उन्हें दिख गई और उनकी सुंदरता को देखकर व्यास जी भीषण कामना से पीड़ित हो गए। वो सोचने लगे कि मैं कैसे अपने आप की रक्षा करूं, और उनको इतना चिंतित होते हुए देखकर वो अप्सरा भी बहुत डर गई कि कहीं ये मुझे श्राप न दे दे। तब अप्सरा ने अपने आप को बचाने के लिए शूकी पक्षी का रूप लेकर वहाँ से उड़ गई और इधर अपना मन अपने वश में ना कर पाने के कारण व्यास जी का तेज अग्नि मंथन करने वाली अग्नि पर गिर गया, पर उन्होंने इस पर ध्यान ना देकर उस अग्नि से अग्नि मंथन करने में ही लगे रहे। एक बालक, उन्हीं के जैसा मनोहर रूप वाला एक बालक का जन्म हुआ
जो शुकदेव जी थे। अग्नि मंथन के समय व्यास जी ने अप्सरा घृताची को शुक पक्षी के रूप में देखा था। इसीलिए उन्होंने इस बालक का नाम शुक रख दिया।